ज़िया के दौर में हमारे पासपोर्ट के अंदर इसराइल और इंडिया, साउथ अफ्रीका आप नहीं जा सकते वो लिखा हुआ था। लेकिन ये सी की विसाखियों पे बैठ के आप चांद पे चले गए, चांद पे आप चले गए। दुनिया में पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, हाँ जी, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। बिजली कटवा के गैस के मीटर कटवा दिए उन्होंने, 80-80 हज़ार बिल घरों के भेजे हैं। तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हाँ जी, इस जैन मंदिर मंदिर ये गिरा दिया, इसे अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा ये तो अल्लाह की ज़मीन है और मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं मुसलमान हूँ, अगर तुमसे रोक सकता है रोक लो। मैंने दोस्तों बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया आते ही रहते हैं, किसी ना किसी का वीज़ा लग जाता है तो इंडिया घूमकर जाते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे पाकिस्तानी से मिलाने वाले हैं जो चाइना गया और चाइनीज़ लोगों के सामने उसने नमाज़ भी पढ़ी। जब उन्होंने रोका तो पाकिस्तानी बोला कि ये अल्लाह की ज़मीन है, मैं तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ूंगा। तो दोस्तों ऐसे दमदार चचा की आज आप यहाँ पर वीडियो देखने वाले हो, इंटरव्यू सुनने वाले हो और एंटरटेन होने वाले हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हम काम करते थे ज़िया के दौर में, जनरल ज़िया उल हक के दौर में, हाँ जी, इतना अच्छा दौर था वो। उसके बाद बेनज़ीर का दौर आया, फिर नवाज शरीफ का दौर आया, बड़े अच्छे दौर थे वो। तो वो हम लोग जो यहाँ से दिल्ली के अंदर सारी पाकिस्तानी प्रोडक्शन, दिल्ली जामे मस्जिद की मार्केट में सारी पाकिस्तान की प्रोडक्शन होती थी, भरे हुए होता था माल पाकिस्तानी। इतनी लेबर यहाँ काम करती थी, धड़ाधड़ रात दिन कपड़ा बन रहा है, जूतियाँ बन रही हैं, चप्पलें बन रही हैं, और भी मुलाजमात हैं, ड्राई फ्रूट है, और जितनी भी चीज़ें सारी वहाँ दिल्ली में, सब्जियां मतलब जा रही, हाँ जी, सब्जियाँ तो नहीं लेकिन वो जाती थी, लेकिन बाकी और चीज़ें जाती थी यहाँ से उस दौर में। वो इतना अच्छा काम था कि यहाँ इतनी लेबर को यहाँ रोज़गार मिलता था। और वहाँ से आने के बाद वहाँ से जो इंडिया से जो सामान आता था वो भी इंडिया में भी लेबर को वहाँ रोज़गार मिलता था, हाँ जी। वहाँ से सामान खाने पीने का आता था, बहुत सारे सामान आता था, और स्पेयर पार्ट आता था, और भी बहुत कुछ बादामी बाग भरा पड़ा था मेड इन इंडिया से। इंडिया के से स्पेयर पार्ट आके वो पैकिंग यहाँ करते थे, यहाँ करके बेचते थे, बड़ा रोज़गार था। मेरे यहाँ पसरूर में हमारे ही एक लड़की ब्याई हुई है, हमारी हमसाई। अच्छा। तो वो वहाँ उसके बेटे को उन्हें ट्यूमर हो गया था। अच्छा। वो इंडिया गए थे, इंडिया जाके उन्होंने जो है ना उसका इलाज करवाया था, तो वो ट्यूमर सही हो गया था दिमाग का। अच्छा। हाँ, बच्चे का फ्री करवा के आए थे वो। तो वो तो यहाँ से जाते थे पहले, अब तो बड़ा कम हो गया। मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पे हमारे कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको ऐसी ऐसी बीमारियाँ कि जिनका इलाज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। क्या समझते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि यार ये रास्ते खोल दे ताकि यहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ बच सके। जैसे वो एक हिंदू दिल उस लड़की को डाल दिया गया, उसने तो नहीं सोचा कि ये शायद ये इंडिया का दिल है या वो है, उसकी जान बची, उसका शुक्रिया अदा किया है। जी देखिए ना, बात यह है कि ये पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे, हमारी तो समझ से बाहर है कि ये रास्ता क्यों नहीं खोल रहे, वीज़े क्यों नहीं खोल रहे इंडिया पाकिस्तान को। इनको तो ई वीज़ा लगाने चाहिए कि भाई अपना कंप्यूटर पे हम निकलवाएं वीज़ा, और जाके ये सिस्टम जो है ना, सारा पुराना सिस्टम धकियानुसी सिस्टम, पहले वो मोहर हुआ करती थी, स्टैंप हुआ करती थी, वो स्टैंप पे लगाते वीज़ा, जो जी वीज़ा स्टैंप, उसके ऊपर लिख दिया करते थे कि पासपोर्ट नंबर फलां फलां फलां। उसके बाद फिर स्टिकर आ गया इंडिया का, स्टिकर के बाद फिर जदीद सिस्टम अब आ गया है, अब ई वीज़ा आ गया है भाई। ई वीज़ा अब चालू करो, लोगों को मिलने दो आपस में। पार्टी का बड़ा हमारा पे एहसान है उर्दू बोलने वालों पे। बुजुर्ग भुट्टो साहब ने ये इंडिया का वीज़ा बहाल करवाया, रोज़ाना सिफारती ताल्लुकात बहाल करवाए, हाँ जी, इंदिरा गांधी को कह के। फिर बेनज़ीर साहिबा, अल्लाह उनको जनसीब अता फरमाए, हाँ जी, वो हमारे पासपोर्ट के अंदर इसराइल और इंडिया, साउथ अफ्रीका आप नहीं जा सकते वो लिखा हुआ था। जिसने जाना है वो इंडोर्समेंट करवाए। उससे 201 रुपये का पासपोर्ट बनता था, और 500 रुपये हर साल हमें रिश्वत देनी पड़ती थी इमिग्रेशन वालों को पासपोर्ट ऑफिस में, कि जी उस पर इंडिया इंडोर्समेंट करें। इंडिया इंडोर्समेंट होता था तो फिर वीज़ा लगता था, फिर हम जाते थे। यानी 201 रुपये का पासपोर्ट 5 साल का बनता था। अच्छा। और 5 साल में हमें 2500 रुपया रिश्वत देनी पड़ती थी इंडोर्समेंट कराने के लिए इंडिया की। बेनज़ीर साहिबा को पता चला, उन्होंने कहा जी इंडिया निकाल दो बीच में से, ये इंडिया निकाल दो बीच में से, इंडिया बगैर इंडोर्समेंट के जा सकते हैं। अच्छा। अलाउ हो गया। अल्लाह भला करे पीपल्स पार्टी का, बेनज़ीर भुट्टो का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। इन्होंने हमारे लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन सर हम भी तो पंजाबी हैं, हमारा भी तो कुछ अच्छा सोचे। हमारा भी दिल करता है कि हम भी वहाँ पर देख के मिल के आए, पंजाब को देख के आए या बाकी जगह देख के। लेकिन ये तो ये जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे सरबराहान, हाँ जी, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को चाहिए कि वो ज़रा थोड़ा सा इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छी करें, अच्छी करके उनको जो है ना वीज़ा सिस्टम शुरू करें, ताकि हम आपस में मिले जुले, आपस में आए जाएं, ट्रेड बढ़े, रोज़गार बढ़े। यहाँ भी रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ भी रोज़गार बढ़ेगा, आएंगे ही जाएंगे, हर तरह से
हर तरह पता नहीं कितने महकमे जो है ना हमारे डिपार्टमेंट जो है ना वो अब रोज़गार की वजह से कपड़े नौकरियां बड़ी की टेक्सटाइल निकलेंगी, जी। ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ होता था। ये बात ये है कि मोदी की गवर्नमेंट से ना इंडियन जो आवाम है ज़्यादातर हिंदू वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बंदा अपने इंडिया को ना ऊपर ले गया है, चांद पे ले गया वो, समझे ना। हमारा इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 रुपये बनते हैं। हमारी इतनी करेंसी डाउन हो गई है कि हमने रिश्वतें या और करप्शन कर करके पाकिस्तान को इस लहज पे ले आए हैं कि 3.5 रुपये का 1 रुपया हो गया इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 हो गए। और ज़िया के दौर में हमारी करेंसी बड़ी थी, उनकी छोटी थी, उनके 1.5-2 रुपये थे और हमारा 1 रुपया था। इंडिया की करेंसी छोटी थी, हमारी बड़ी थी। अब हमारी जो है ना वो छोटी हो गई है और उनकी बड़ी हो गई है। मेहनत की है जी अफगानिस्तान पीछे छोड़ गया, इंडिया को भी पीछे छोड़ गया, बांग्लादेश को देख लें वो कहाँ चले गए, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, बल और डाउन हो रहे हैं तो ये हमें सोचना चाहिए। हमें पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। हमारा ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान का दोस्त है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं बताता हूँ। वो कहता है जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन है पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज़ यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा ये तो अल्लाह की ज़मीन है और मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं मुसलमान हूँ, अगर तुमसे रोक सकता रोक लो। मैंने उसको क्या कि मैंने हाथ बांध ली, तकबीर कर दी, नमाज़ पढ़ी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा। लेकिन बात ये कि अल्लाह की मदद साथ होती है हर अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक सेकंड, आप भी सवाल कीजिएगा। आपने एक बात कही चाइना के अंदर मुझे रोका गया, आप इंडिया के अंदर गए हैं, क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे आपने कोई नमाज़ें पढ़ी, कोई पाबंदी मुसलमानों पे हो, कोई आपको कोई रोका गया हो या कोई सख्तियाँ? मैं कहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में, अच्छा। जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा। आम बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ जाते हैं बिल्कुल लगता है पाकिस्तान है, अपने घर से बाहर नहीं गए। हर बंदा हाथों हाथ लेता है, हर बंदा सबसे बड़ी बात वहाँ हमारा तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन है। अच्छा। जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में तबलीग पूरी दुनिया आई और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में तबलीग फैली, वो हमारा मुर्शद खाना है। और इसी तरह मैं तो आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं समझा। मैं आपको बुनियाद बात बताता हूँ, हिंदू और मुसलमान में फ़र्क क्यों नहीं है। ये जितने खाना काबा के अंदर बुत पड़े हुए थे ना, ये बड़ी गहरी बात है। अच्छा। हाँ, मतलब करेगा भी नहीं, किसी पता समझ ही नहीं है। खाना काबा के अंदर जितने बुत थे सारे अंबिया कराम के बुत थे। अक्सर आप पढ़ें तो वो बुत जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने तोड़े बुतों को, अच्छा। वो बुत सारे अंबिया कराम के बुत थे। अच्छा। जो पहले अंबिया कराम गुजरते हैं ना, उनके बुत थे। क्योंकि नेक हस्तियाँ होती थी, लोग उनको बाज़ औक़ात पूछते थे, बुत बना रखते। उस वक्त कॉन्सेप्ट ही बुत का था, ना कोई वीडियो होती थी, ना कोई और बात होती थी। तो इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बुत हैं ना, ये ऑनेस्ट लोगों के बुत हैं। अच्छा। यानी अंबिया कराम तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत पुरानी, ये हिंदू मज़हब 5000 साल पहले का मज़हब है। और क्या हम 5000 साल पहले अंबिया नहीं आए थे? अंबिया आए थे। और ये भी आप अक्सर हदीसों में पढ़ते हैं कि अंबिया कराम हर पूरी ज़मीन पर हर जगह पे अल्लाह नबी को भेजा है। अच्छा। और हर कौम को समझाने के लिए भेजा है। सही। ये मैं कह सकता हूँ कि जितने बुत थे ये अंबिया कराम के बुत थे, जिनको उन्हें पूजा गया। ये नष्ट लोगों के, ये सच के जितने भी वेद हैं, जितने भी भगवत गीता है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आखिरी नबी आएंगे, आखिरी अवतार है वो, ये लिखा हुआ है। वो पालकी उतार के हफ्ती उतार किताब जो भी बनाई है, उसने सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर किया। अभी ओकाल की अवतार एक किताब उन्होंने, या इस तरह कुछ किताब है, बिल्कुल वो अभी छपी है। और वो कल के उतार जो आने वाला होता है ना जी, वो वो आने वाले के बाद, तो आने वाले का इतना उस किताब में हमारे मुसलमानों को नहीं पता, इतना जितना हिंदुओं ने हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदुओं ने लिखा हुआ है। और वो सारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मानते हैं जैसे कि हम भी नहीं मानते। अच्छा। इतना एहतराम करते हैं। मैं बताता हूँ, हमारी मस्जिद में तो मोबाइल चलते हैं ना जी। मैंने वहाँ जब जाता था ना, हिंदुस्तान जाता था, तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे हिंदू। अच्छा। इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। तो कैसी बड़ी बड़ी अल्लाह ने हमें, ये मंदिर जो पीछे है, इस मंदिर ये गिरा दिया। इसे अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। मैं अदालत में होता हूँ और हमने सारी जो काविशें होती हैं और हमारी कोशिश
कोशिश अक्सर यही होती है कि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि ये, मैं तो अक्सर दिल से कहता हूँ क्या सर मैं जितने भी लाहौर के अंदर या बाकी देखे जाए कि जिसकी भी ओल्ड प्लेसेस हो गई या मंदिर या गुरुद्वारे हो गए, अगर हम उन पे काम करें तो आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि यहाँ का रेनोवेट करें, लोग देखने के जी। लिए मैं आपको हर लिहाज से माली तावन, वैसे तावन मैं तैयार करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है दीन की बरकत से, और अल्लाह का एहसान है कि मैंने रायवंड की क्या ऐसा करने से हमारे को इस्लाम मैंने रायवंड की 35 साल बगैर किसी लालच के अपने हाथों से खिदमत की है। नहीं, अगर बताएं क्या ऐसे जो हम मंदिरों की रेनोवेट करने की बात कर रहे हैं या गुरुद्वारों की या ओल्ड प्लेसेस जितनी भी हैं, क्या इनके करने से कोई हमें इस्लाम पे फ़र्क पड़ेगा? ये तो हमारे मुल्क में विजिटर आएंगे, वो खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। वो अपना ये, मैं अल्लाह की कसम, किसी भी गैर मुस्लिम को आप दावत दो, वो रोता हुआ इस्लाम में दाखिल हो जाता है कि और कई हिंदू भी मुसलमान हो रहे हैं। अक्सर ये आजकल वो टिकटॉक पे या वो फेसबुक पे चलती है ना, ये जहनवन बात है कि वहाँ डॉक्टर दाकर ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको असल जो मेन वजह है ना सारी की सारी, ये पाकिस्तान को डिवाइड करने की वजह बताता हूँ। ये कानून के तहत डिवाइड हुआ है, इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और खाओ। और जितने फिरके पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, ये भी डिवाइड एंड रूल में अमल कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ के सारे पैरोकार हैं। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लड़ा कर, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा कर, कभी पहले लोग नहीं लड़ते थे सर। पहले अगर देखा जाए 1947 से पहले भी तो लोग हिंदू मुस्लिम इकट्ठे एक दूसरे की शादियों में भी आ रहे हैं। अभी मेरे ताया थे ना इधर, उनका नाम शरीफ रठौर है, अच्छा। गुजरावाला में होते हैं। अच्छा। हर शादी में पाकिस्तान से वहाँ जाते थे, वाह। यानी स्पेशल। और ख़ासकर ये जो सिख, मैं आपको मुसलमान की बुनियाद बताता हूँ, क्या असल वजह क्या हुई है, लड़ाया क्यों है मुसलमान हिंदू को। ये जब अंग्रेज़ के आने से पहले सारा एक ही था मुआशरा, बिल्कुल, और पर्दा भी इतना सख्त था। जैसे चाइना में चलो तो मुसलमान ईमान मजबूत है, पर्दा औरतें करती हैं, बड़े सख्त और इस्लाम में। इस तरह कुफर में इस्लाम मजबूत था। अच्छा। कुफर में हमेशा ईमान मजबूत होता है। काफरों के इलाके में आप वो अपने मज़हब को संभालते हैं, वो अपने मज़हब को संभालते हैं। हुआ ये है कि इन दोनों को जब देखा ना इकट्ठे रह के बड़े अमन से रह रहे हैं, तो अंग्रेज़ आ गए से। और अंग्रेज़ और यहूदी की चाल होती है। यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भी सारी ज़िंदगी सुकून से नहीं रहने दिया, मदीना में भी ना मक्का में रहने दिया। ये सारा निज़ाम पीछे यहूदी था। आज भी यहूदी, क्योंकि यहूदी चौधरी बनना चाहता है। यहूदी जो है, ये मुसलमान हिंदुस्तान को एक वाहिद मुल्क है इस पाकिस्तान, जहाँ से इस्लाम की हवा जो इस्लाम है, ये ना समझे कि ये जो इस्लाम, इस तरह का बुनियादी इस्लाम कहीं भी नहीं है। और बड़े सगीर में बुनियादी इस्लाम जैसा इस्लाम कहीं भी नहीं है। सर जैसे आप इंडिया से विज़िट करके आए तो वहाँ पे भी मुसलमानों को मैं कहता हूँ इतनी बड़ी जामिया मस्जिद है, ईदगाह वाली, अच्छा। चितली कब्र के साथ मस्जिद है वहाँ पे। वहाँ जाओ, ऐसे अमन से नमाज़ पढ़ते हैं। हमने आज ये जितने टिकटॉकर और जितने फेस, ये सारे मीडिया लोगों से, गैरों से पैसा लेता है, यहूदियों से, और आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लड़ा रहे हैं। एक बड़ाई भी नहीं है वहाँ पर। मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं देखी। ये जो बातें चंद वीडियो बनाते हैं, ये भी फेक वीडियो है सारी। कोई जुल्म अगर किसी लड़की, अच्छा यहाँ अगर किसी लड़की का रोज़ाना जना होते हैं, जुल्म होते हैं, तो यहाँ की वहाँ तो नहीं चलाई जाती बात कि ये जो पाकिस्तान में ये जना, और वहाँ का फोर्स कन्वर्जन जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ आओ। ये जितने मौलवी हैं सारे के सारे, जो वहाबी, देवबंदी, शिया, बरेलवी बकवासियाँ चला रहे हैं, ये सारे के सारे अंग्रेज़ के गुलाम हैं और पैसा लेते हैं बाकायदा। ये जितनी भी डिवाइडेशन कर रहे हैं सारे मौलवी, ये वही डिवाइड। जैसे आपने बात की कि मैंने मंदिर रेनोवेट करवाया, ठीक है, अब इस तरह तो आपको भी फतवा लग जाएगा कि आप इस्लाम से खारिज हो गए, ये तो ब्लेम यहाँ पे लग यार कोई लगाएगा। मैंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है ना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी औरत के घर में जाकर सफाई कर सकते हैं, तो मैं क्या इसके वजह उनको किसी के हदीस है ना। मैं एक सच्ची बात आपके साथ शेयर करूं, मैंने जब मंदिर में हमने जाके होली पे वो प्रोग्राम किया है, वो दिखाया है उनका भाईचारा, और हमने दिखाया कि किस तरह जो है हिंदू भाई हमारे साथ उन्होंने होली मनाई, और उनके मंदिर में जाके वो। अब मैं जब बाहर आया हूँ और जो मेरे रिलेटिव वो कह रहे हैं कि इसके ईमान पे शक है, ये कहीं हिंदू हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये छोटे लोगों की बात है। आप नबी के माइंड को फॉलो करें। वो उनकी हर बात में, उनके घर में बीमार पुरसी के लिए जा रहे हैं, बच्चा नहीं आया कितने दिन महफिल में, तो पूछने गए तो इस्लाम ले आया। हम ये जो इस्लाम है ना पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, ये इस्लाम अंग्रेज़ का बनाया हुआ इस्लाम है। ये सारे अंग्रेज़ के पैरोकार हैं जितने मौलवी हैं। आप ये बताएं कि क्या उनके हाथ से खाने से या उनके हाथ का पानी पीने से जो है ईमान चला जाता है? नहीं, मैं बताता हूँ। उसमें ये है कि आप उसके घर का पका हुआ नहीं खा सकते, उनके हाथ से आप फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। देखो ज़िबे का मसला है, उसमें हराम की कई ज़िबिया नहीं होता, इसमें ज़िबा नहीं होता, वो मसाइल। इनकी बात सही है कि हर किसी, जैसे कि वो जैसे कि वो बड़े, उनको वो रहने दो उधर ही। जैसे कि उनके वहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं कि आप वो जैसे गाय का गोश्त या बड़ी
चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं खा देखो सकते, जी, ठीक है हम ना। सिखों से मुसलमान हुए हैं, हम सिखों से मुसलमान हुए हैं। मेरे दादा खड़दादा लगड़दादा जो हैं ये राजा रंजीत सिंह का ये जो थे, उनकी जो मड़ी है शाही किला के साथ, वो उनकी मड़ी है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिखों का मज़हब जो है ना काफ़ी इस्लाम से मिलता जुलता है। और इस मैं बताता हूँ, अल्लाह ना करिए जैसे अगर अब ये मुसलमान बन जाए तो सिख इतने अच्छे हैं, हिंदू इतने अच्छे हैं कि मैंने कई जगह ऐसी मूवीज़ फेसबुक पे देखी हैं चीज़ें, जिससे ये साबित होता है कि सिर्फ हमारे अमल में कमी है, हम कमज़ोर हैं मुसलमान। अगर सही मजबूत मुसलमान हो जाए, हमें मुसलमानी भी अमल करना है। ये पहली तो बात यह है कि जो आप बातें कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इस्लाम में कानूनी कोई नहीं, इस्लाम का नाम। सो गाइस, ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या पाकिस्तानियों के ओपिनियन ने आपको एंटरटेन किया या फिर कुछ ओपिनियन काम के लगे? आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।